Good morning, all of you. Very good morning, all. Good morning, Manzari. Good morning, Sakshi. Good morning, Prahlad. Good morning, Prasad. Good morning, Atharv. Very good morning, all. Am I audible all properly? वीडियो दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर द लिविंग वर्ड इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और द लिविंग वर्ड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का स्टडी किए थे। छोटा सा एक कंसेप्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ आज के सेशन में टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और फाइनली यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होता है वो देखेंगे। बट उसके पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है उसमें जो हमारे एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पार्ट्स जो है पहले से ही ठीक है रिटर्न में रखा हूं। तो देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखे थे, जिसमें हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लोअर मोस्ट जो पार्ट जो होता है टैक्सोन का, ठीक है, रैंक जो होती है वो स्पीसीज की है, और हाईएस्ट जो होता है वो किंगडम होता है। स्पीसीज में हमने पोटैटो, मकोई और ब्रिंजल ये हम लोगों ने देखे थे, जो कि सेम जीनस से बिलोंग करता है, दैट इज द सोलेनम। तो पोटैटो के लिए नेम जो हो जाएगा इसका बायोलॉजिकल नेम, जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखे थे कैरोलस लिनियस का, जिसके अकॉर्डिंग पोटैटो का साइंटिफिक नेम जो होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है। मकोई यहां पे यदि हम देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्राम होगा, और फाइनली लास्ट में आता है ब्रिंजल, जिसका साइंटिफिक नेम सोलेनम मेलोंजिना होता है। तो ये हो गया बेटा स्पीसीज, और ये तीनों भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से एक सेम जीनस में बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलेनम। बट सोलेनम के अलावा पेटूनिया और धतूरा भी होता है, जिसके कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करेंगे, दैट इज द सोलेनेसी। बट सोलेनेसी और कन्वोलुलेसी फैमिली होती है, दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ये कॉमन ऑर्डर में प्लेस कर दिए गए हैं, पॉलीमोनियल्स। और इसी के साथ साथ एक सेपेंडियल्स भी होता है। तो एक हमारा ये जो हो गया कुछ सब्जी भाजी कह सकते हैं, पोटैटो, नाइग्राम और ब्रिंजल, इससे रिलेटेड, और एक मैंगो, तो दोनों का एक कॉमन ऑर्डर जो है ये कॉमन एक क्लास से बिलोंग करेगा, दैट इज डायकॉट। बट मोनोकॉट भी फैमिली होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ये एंजियोस्पर्म में आते हैं, बट जिम्नोस्पर्म भी प्लांट होता है, और ये सारे के सारे एक प्लांट किंगडम में आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें ये सारे पोर्शन को हम लोगों ने देखे थे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे टैक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है ऑर्गेनिजम्स की यदि हम बात करें, तो ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअली क्लासिफाई जो किया है, तो ये किस बेस पर किया है, ये वाला पोर्शन सभी लोगों का क्लियर है बेटा? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हो सकता है कि कोई लास्ट लेक्चर में ना रहा हो। बोलिए बेटा, गुड मॉर्निंग, लेट ज्वाइन किए, 2-3 क्लास से दिख नहीं रहे हो बेटा आप मुझे, बोलिए रेगुलर हो, सारी चीजें क्लियर है बेटा सभी की? आगे बढ़े जल्दी से, आज बहुत सारा पोर्शन हम लोगों को देखना है बेटा, टाइम बहुत कम है। चलो ग्रेट। तो अभी यहाँ पे हम इसी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का छोटा सा एक पार्ट जो है वो हम लोग देखेंगे। और जैसे कि यस्टरडे जो हमारा क्लास हो रहा था उसमें एक्चुअली थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम आ गया है, और साथ ही साथ कल हमारा टेक्निकल इशू भी आ गया था, पावर भी नहीं था, तो हमारा क्लास नहीं हो पाया था। तो वो वाला पोर्शन भी हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, बट उसके पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी थी, बट वो पावर के जाने की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो क्लास प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। ओके, तो फाइनली हम लोग कल का जो पोर्शन मीन्स कल वाला ही क्लास हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, बट सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, तो नो नीड यस्टरडे रिकॉर्डिंग, ठीक है। आज का जो पोर्शन है वही हम कल वाले पोर्शन में जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। साथ में कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, किसी के कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं हो पाए हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे टाइम लीजिए, या फिर आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आप पूछोगे तो वही है कि पहले हम मेन कंटेंट पे फोकस करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वाला पोर्शन क्लियर कराऊंगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो हम लोग देख रहे थे,
ओके, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की यदि हम बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे कंसेप्ट है जो हम लोगों को समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हमने कहीं पर प्लेस किए, तो ऐसा नहीं कि उठा के कहीं पे भी हमने रख दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को जो हम प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, समझे, सिमिलरिटीज जो होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर्स, हम लोग वहां पर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे। तो क्या है बेटा यहां पर, ऑर्गेनिज्म विच प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। ओके, सिमिलरिटीज के बेसिस पर, और सिमिलरिटीज बट कैसे, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो भी सिमिलरिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पर प्लेस करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट, तो अब देखो यहां पे ऐसे नहीं समझेगा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस सपोज हम लोगों ने देखे कि कोई तो एक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कोई एक फीचर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम एक सिंगल फीचर्स जो है वो हम लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से जिसमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। अब ज्वाइंटेड लेग्स भी कैसे, ज्वाइंटेड लेग है बट 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, 3 पेयर्स में ज्वाइंटेड लेग्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से है, सोचो, इमेजिन करो, ध्यान दो, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स में ज्वाइंटेड लेग 3 पेयर वाले होते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को एग्रीगेट कर लो, और एग्रीगेट करने के बाद उसको हम कॉमनली एक ग्रुप में प्लेस करेंगे जिससे हम क्या कहते हैं बेटा, वेरी गुड, इंसेक्ट कहते हैं। तो जब हम इस ऑर्गेनिजम्स के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करने के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, 3 पेयर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एग्रीगेट किए। एग्रीगेट करने के बाद फाइनली, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्रीगेट हो गया। तो फाइनली इसे हम जो भी नाम देंगे दैट इज कॉल्ड इंसेक्ट। आप चाहे बटरफ्लाई की बात कर लो, ठीक है, कॉकरोच की बात कर लो, एंट की बात कर लो, जो भी है। तो क्लास जो हो गया यहां पे क्या, इंसेक्टा हो जाएगा। मींस सभी ऑर्गेनिजम्स को हमने एक जगह पे प्लेस करके हम यहां पे जब समझ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंसेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये वाला पोर्शन, क्या होता है, कैसे हम लोग यहां पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हम लोग यहां पे प्लांट का समझ लेते हैं, ये तो हमारा एनिमल का हो गया। अब यहां पर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो प्लांट में भी हम कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सीड ले लेंगे। अब सीड में भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक सीड जो होते हैं नेकेड सीड होते हैं, मतलब उसमें आउटर कवरिंग नहीं होती, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एक सीड जिसमें कवरिंग होती है तो कवर्ड सीड हो जाएंगे, जो कि हमारे एंजियोस्पर्म आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम प्लांट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, समझे। प्लांट में सिर्फ यही क्लासिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है बेटा, नेकेड सीड और कवर्ड सीड में आगे भी जगह नहीं है मेरे पास। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, क्योंकि इसके आगे का पोर्शन समझा देता हूं मैं आपको। हो गया, किसी का मैसेज दिख रहा है, हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद, ग्रेट। हाँ पहुंच रहे बेटा प्रहलाद, हम आगे भी पहुंच रहे उसमें। चलो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी को भी, या लेना है, हो गया, लेके हो गया क्या। हाँ, तो हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख रहे हैं बेटा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को हमने जो भी जगह पे प्लेस किए, उसके सिमिलरिटीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए किए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स देखे, जैसे कि आपका क्वेश्चन रहा होगा ना कि सर हमने उसको फाइलम में क्यों रखे, उसको हम डिवीजन क्यों कह रहे हैं, उसको हम क्लास क्यों कह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि जीनस में क्यों रख दिए, जीनस में मकोई क्यों आ रहा है, या फिर जीनस में सोलेनम क्यों आ रहा है, उसके स्पीसीज में मकोई क्यों आ रहा है, ब्रिंजल जो है उसको उठा के हम उधर भी तो रख सकते थे। बेटा वो सारा क्वेश्चंस जो आपके आ रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे एक इस कंसेप्ट में दिया,
ठीक है, ये सारे जो आज का लेक्चर जो इतना जो मैंने अभी आपको समझाया, ये आपके क्वेश्चंस के बेसिस पर ही है। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेरीज थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आज आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया। तो अब हम लोग प्लांट्स की जो बात कर रहे थे, तो प्लांट्स में हमने दो टाइप देखे बेटा। प्लांट में एक तो जो है नेकेड सीड वाले प्लांट है, और एक जो है वो कवर्ड सीड वाले प्लांट है। तो अब नेकेड और कवर्ड सीड वाले जो प्लांट्स जो होते हैं, तो इसको हमको प्लेस करना है। मींस नेकेड सीड मींस सीड जो है उसमें आउटर कवरिंग नहीं होती है, सीड आर नॉट फॉर्मिंग इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के इनसाइड में जब सीड फॉर्म नहीं होते हैं, तो इस टाइप के प्लांट को हम लोग जब एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेशन मतलब उस टाइप के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग यहां पे ले रहे हैं। कैसे? सीड जो है नॉट फॉर्म इनसाइड फ्रूट, ठीक है, फ्रूट के अंदर नहीं बन रहे हैं, कोटेट नहीं है, नेकेड सीड है। तो इस टाइप के प्लांट को एग्रीगेट करेंगे और इसको हम ग्रुपिंग करेंगे। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? थोड़ी देर पहले बताया था, क्या कहते हैं इस ग्रुप को? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? जिम्नोस्पर्म। अभी आपका और भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बेटा, जो लास्ट क्लास में लिया था, लास्ट के लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखे थे, कि हमने ब्रिंजल जो है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, जो भी हम लोगों ने देखे, ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली क्या है, तो वो ये है, समझे? ऐसे जो कवर्ड वाले सीड होते हैं बेटा, सीड जो कवरिंग होती है, मींस सीड जो फॉर्म हो रहे हैं इनसाइड द ओवरी, और इस टाइप के प्लांट्स को यदि हम एग्रीगेट करते हैं और उसको हम लोग एक ग्रुप में प्लेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्या कहलाएगा? क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एंजियोस्पर्म। ओके, अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या आएगा ऑलरेडी मैंने यहां पे बता दिया। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा बेटा? एंजियोस्पर्म। बट एंजियोस्पर्म में भी, और वहां पे फिर हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं आगे डाइकॉट और मोनोकॉट में, ठीक है। तो ये थी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोगों ने यहाँ पे समझे। इसी के साथ साथ अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है, स्क्रीनशॉट लेना। टैक्सोनॉमिकल स्टडी जो है, इसमें मेन जो 7 ग्रुप्स में जो क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो हमने रैंक दी है, जो टैक्सोन यहाँ पे बना है, तो उसमें हम लोग कुछ उसको याद रखने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सफिक्स का हम यूज करते हैं, ताकि स्टडी और भी ज्यादा आसान हो जाए। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट समझने के लिए बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चंस तो इस पे बनने के चांस जो है ओनली 2% है, तो हम उस 2% को नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा याद रखना, हमारे लिए टोटल 100% एनसीईआरटी है। 2% पे भी हम तब जाएंगे जब हमारा एनसीईआरटी अच्छा हुआ है। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसके पहले का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, टोटल एनसीईआरटी ही है। कुछ स्टूडेंट एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी आपका अच्छा है तो आप बाहर जाइए, नहीं है तो नो नीड। आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे ना तो नीट क्वालिफाई हो जाएगा आपका, समझ रहे हो बेटा? तो फोकस करो इस चीज को। और फाइनली आगे देखते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिकल जो स्टडी हम लोगों ने जो किए हैं। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी को जनरली 7 ग्रुप्स में रैंक दिया हुआ है, 7 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। 7 ग्रुप कौन सा था बताओ? सबसे पहले आता है स्पीसीज, फिर क्या आता है बताओ? जीनस, फिर हमने कॉफ पढ़े थे, कॉफ, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। बहुत पास लिखा गया, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, ठीक है। स्पीसीज, एक काम करते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। सौरभ गांगुली फैमिली, ऑर्डर, चावल, दाल और कबाब, ऐसे ही था। हेलो, यही पढ़े ना हम लोगों ने? तो अब देखिए बेटा, यहां पे फाइनली किंगडम जो है, ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, ये सारे आते हैं। उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहां पर आती है बेटा? प्रॉब्लम आती है हम लोगों को एक तो डिवीजन में। तो डिवीजन में देखना ज्यादातर, स्पेशली जैसे कि हम लोग किसकी बात करते हैं?
प्लांट की बात करते हैं, डिवीजन की। तो यहां पे बेटा जनरली जो भी ग्रुप है, मतलब किसी भी हम नेम जो देते हैं उसके एंडिंग जो वर्ड होता है जिसको सफिक्स कहते हैं, तो सफिक्स के फॉर्म में कुछ कॉमन वर्ड जो है वो हम लोग देखते हैं। तो कभी भी देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कहेंगे कि ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में से किस में से आता है, ठीक है, तो आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक, वेरी गुड। ठीक, तो डिवीजन जो है जनरली प्लांट के लिए रिफर होता है और एनिमल के लिए फाइलम होता है। तो डिवीजन में देखो सफिक्स के फॉर्म में जनरली यूज होता है फाइटा। यदि आपको फाइटा टर्म दिखा, कभी भी याद रखना, कभी भी यदि आपको फाइटा दिखा तो ये समझ लेना कि डायरेक्टली क्या है, डिवीजन है। क्या है ये, डिवीजन। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस फाइटा का, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहां पे ये जो फाइटा जो सफिक्स यूज हुआ है, जिससे क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, ये डिवीजन से बिलोंग करता है। ऐसे ही हम लोग क्लास को देख लेते हैं। तो क्लास की यदि हम बात करें तो ये जो आपका क्लास है, तो क्लास में जनरली देखिए यहां पे कुछ जो सफिक्स यूज होते हैं, कौन कौन से सफिक्स यूज होते हैं वो देख लो बेटा। तो क्लास में पहली चीज तो फर्स्ट आता है फाइसी, PHYCEAE, फाइसी। एक टर्म यूज होता है माई सिटीज, माई सिटीज। एक टर्म यूज होता है ऑप्सिडा, क्या होता है, ऑप्सिडा। इसी के साथ साथ अगेन एक और टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं AE। अगेन एक और टर्म यूज होता है जिसे कहते हैं क्या चीज, नहीं वो फिर ऑर्डर में आ जाएगा, यहीं तक के आते हैं। ओके, तो ये हो गई क्लासेस। तो आपको यदि किसी भी ग्रुप के मेंबर में लास्ट में आपको ये सफिक्स दिखे, डायरेक्टली आंख बंद कर, यदि पूछा जाता है कि ये किस मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के किस में आता है, तो आप क्या कहोगे, क्लास में आता है। अब एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो एक एल्गी का हम एक एग्जांपल देखें। एल्गी की हम लोग बात करते हैं, तो एल्गी मींस क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। फाइसी क्या हो गया, क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। रोडोफाइसी, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। ये एक एल्गी है, बट ये क्लोरोफाइसी जो ग्रुप है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये क्लास से बिलोंग करता है। समझ में आया बेटा? हेलो, वीडियो पॉज हो गया क्या? वीडियो पॉज हो गया है? जस्ट वेट बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया थोड़ा सा। नेटवर्क स्विच कर लेता हूं, मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आया है, जस्ट वेट। ओके, अभी देखेंगे, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एम आई ऑडिबल ऑल प्रॉपरली? यार 46 स्टूडेंट है, फिर भी इतना डिले रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, ओके, चलो ग्रेट। कुछ बीच में पॉज हुआ था वीडियो, कुछ यहां पे ब्रेक हुआ था, क्लोरोफाइसिस समझा था आपको, वेट नहीं किया करो। और शायद आप लोगों का चैट रिस्पॉन्स जो है कहां जा रहा है, आई डोंट नो, पोस्ट पे चैट करना है बेटा आप लोगों को। प्ले, हाँ। तो देखिए यहां पे हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे थे, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, ये क्लास फाइसी, माइसिटीज, ऑप्सिडा और एई, ये जो है सफिक्स यूज होता है जो कि क्लास से बिलोंग करता है। एग्जांपल हमने देखे क्लोरोफाइसी। सेकंड, इसके बाद देखो माइसिटीज, ये तो बेटा प्लांट में एल्गी के लिए यूज हो गया, लेकिन फंजाई भी होता है। तो फंजाई जो है, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, फंजाई की हम लोग बात करें तो माइसिटीज, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हम कह सकते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज हम कह सकते हैं, फाइकोमाइसिटीज। तो इस तरह से जब भी आपको सिटीज, माइसिटीज टर्म दिखा, ये समझना कि ये डायरेक्ट क्लास है, बट ये फंगस के लिए यूज होता है बेटा। ऑप्सिडा, जैसे कि अभी हमने ब्रायोफाइटा ये टर्म यूज किए, तो ये डिवीजन हो गया,
लेकिन यहीं पे मैंने ब्रायोफसीडा यदि बताया आपको, तो ब्रायोफसीडा जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो आप क्या कंसीडर करेंगे कि ब्रायोफसीडा आर दी क्लास ऑफ द ब्रायोफाइटा, समझे। उसके बाद देखिए क्लास में जैसे कि हम एंजियोस्पर्म पे आते हैं, तो एंजियोस्पर्म की भी क्लास होंगी, ठीक है। एंजियोस्पर्म में हम क्लास देखते तो वहां पे ए यूज होता है, जैसे डाइकोटिलेडनी ऐसा होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा डाइकोटिलेडनी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, डाइकोटिलेडनी ए, कुछ गलत हो गया, एक मिनट, डाइकोटिलेडनी ऐसा आएगा, समझे। हेलो, क्लियर हुआ। तो ये जो है ए मोनोकोटिलेडनी इस तरह से होता है, मोनोकॉट नहीं बोलते बेटा, मोनोकॉट हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं, बट जनरली इस तरह से ही यहां पर आता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, सफिक्स, किस चीज का हो गया, क्लास का हो गया। क्लास के बाद हम लोग ऑर्डर पे आते हैं। अब ये जो ऑर्डर है यदि हम देखें, ऑर्डर के लिए क्या यूज होगा, तो ऑर्डर के लिए बहुत सारा यहां पे आपको याद नहीं रखना है, यहां पे जैसे पोएल्स, ये आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ पोएल्स, ठीक है। पोएल्स, पोएल्स मींस अभी आज मैंने आपको यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे, याद होगा। ऑर्डर हम लोगों ने देखे थे, ऑर्डर में हम लोगों ने यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो का हमने देखे थे, याद आ रहा है बेटा, मैंगो के लिए हमने क्या टर्म यूज किए थे, हेलो, एल्स यूज किए थे, एल्स। एल्स मींस क्या होता है, जैसे सेपेंडल्स, पॉलीमोनियल्स, याद आ रहा है, पोएल्स। तो इस तरह से वहां पे हम लोग क्या चीज, ALES ये यूज हो रहा है, ठीक है। वो गलत लिख दिया मैंने, यहां पे ALES ऐसा यूज होगा। तो ALES में क्या हो जाएगा, जैसे पोएल्स, सेपेंडल्स, पॉलीमोनियल्स, इस तरह से यहां पे आता, साइड होगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन न लो, थोड़ा सा भी दो चीज और लिख समझ लो पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा आपका ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली। क्या आएगा ऑर्डर के बाद, ऑर्डर के बाद नेक्स्ट आता है फैमिली। अब फैमिली की यदि हम बात करें तो फैमिली जो होती है ये हम समझ लेते हैं। तो फैमिली जो है, फैमिली में जनरली ACAE यूज होता है, ACAE, AC बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, AC, पोएसी, लेग्यूमिनेसी आपने नाम सुने होंगे, याद है। तो इस तरह का जो है पोएसी, ठीक है, तो ACAE, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, मिनेसी, ACAE ऐसा, ओके। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, फैमिली हो गया। अब लेग्यूमिनस प्लांट हम बोलते हैं बट वो प्लांट के लिए, बट उसका फैमिली जो है वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये मालूम होना चाहिए। हाँ, एनाकार्डियेसी, वेरी गुड। तो इस तरह से ये क्या हो गया बेटा, फैमिली। तो कभी भी आपको ये इस टाइप के सफिक्स वाले कीवर्ड आपको दिखते हैं और यदि एग्जाम में आता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा। जीनस हम देख लेते हैं, लास्ट पार्ट। स्पीसीज के लिए तो सभी के नेम अलग अलग होंगे, बट जीनस की हम बात करें तो जीनस, इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं वो याद रखिए। अब जगह मेरे पास यहीं पर है, एक यूज होता है अस, एक यूज होता है और एक यूज होता है जनरली ए, लास्ट में आता है। जैसे ए में आता है रोजा, रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा, ठीक है, रोजा साइनेंसिस, याद आ रहा है, गुड़हल, चाइना रोज, वेरी गुड। ट्रिटिकम, आ गया, पाइसम, सटाइवम, तो आ जाएगा, वेरी गुड यार, बहुत फास्ट हो आप तो। पे क्या आ जाएगा आपको मालूम है, अस पे क्या आ जाएगा, पाइनस, साइकस, इस तरह से जाएगा, वेरी गुड यार, सक्सेस, सोलेनम, वेरी गुड। तो यहां पे आपको समझ में आ गया, अस आपको समझ में आ गया और रोजा समझ में आ गया, और जगह नहीं है मेरे पास। ओके, इज इट क्लियर, वेरी गुड। पेंथेरा, ए आ गया, है कि नहीं, सारे के सारे जीनस। वाह यार, एग्जाम्पल तो आपको खुद को आ रहे हैं सारे के सारे, ग्रेट। लिखते जाइए बेटा, इनके एग्जाम्पल आपको खुद को लिखना है। ओके, यू हैव टू राइट मैंगीफेरा, वेरी गुड, ग्रेट। चलो
अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धतूरा, वेरी गुड। जेनेरा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। बस यही तो है बेटा, कंसेप्ट क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना मेहनत इसलिए है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक, अब यार देखो, एक टेक्निकल एरर और एक ह्यूमन एरर। मैं भी एक ह्यूमन हूं, गलती तो हर किसी से होती है। हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस रहे किसी चीजों की वजह से, तो कभी ना कभी मुझसे भी गलती हो जाएगी। और आप समझदार हो बेटा, थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर ने एक बार गलती की है तो नहीं, सर ने वो गलत क्यों बताया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई इतना परफेक्ट है क्या? नहीं है। तो मैं भी कहीं यदि छोटी मोटी कुछ गलती हो जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, तो यार बता दो ना, आप बता दो मुझे कि सर वो गलत है, सुधार लेंगे ना उसको। ठीक है, समझ गए? बट ऐसा हुआ नहीं है अभी तक के, लेकिन कभी कभी हो जाए तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। ये सब सफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी क्या सभी लोगों को? स्क्रीनशॉट नहीं लिए बेटा, स्वयं ले लो। हाँ बेटा, ये सफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ओके, ये सारे सफिक्स है, इससे रिलेटेड क्या एग्जांपल आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इस सफिक्स से रिलेटेड आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हो गया बेटा स्वयं? हेलो। तो फाइनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज द टैक्सोनॉमिकल एक्ट। ये हम लोग देखेंगे। टैक्सोनॉमिक जो है, इसमें हम लोगों को अभी जो स्टडी करना है, हर्बेरियम क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। हर्बेरियम के साथ ही साथ बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये यहाँ पे बीच में कुछ जगह यहाँ पे फ्लोरा आता है और की आती है। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर जो है स्टडी करना है। सफिक्स में मजा आ गया, वेरी गुड बेटा, ग्रेट, थैंक यू। तो अब यहाँ पे देखो, जो भी पार्ट हमने देखे, क्या देखे बेटा हम लोगों ने? टैक्सोनॉमी के कैटेगरी देखे। कैटेगरी में ज्वाइंटेड लेग्स वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ये डिवाइड किए थे। नेकेड सीड और कवर्ड सीड जो रहेंगे तो उसमें किस तरह से होता है वो हमने देखे। फिर साथ ही साथ टैक्सोनॉमिकल स्टडी में सफिक्स हमने देखे, फाइटा, फाइसी, माइसिटीज, ऑप्सीडा यहाँ पे रहा तो एई वहां पे आएगा, तो एल से वहां पे आता है, तो एसी वहां पे आता है, तो अस, अम और आ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, पाइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाइसम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोजा। आप लोगों ने भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से बताए थे। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लोगों को नोट करना है। फाइनली आप लोगों को ये वाला पोर्शन याद करने के लिए कहा था, उम्मीद करता हूं ये सारे लोगों को याद हो गया होगा। किसी को याद नहीं होगा तो मुझसे ट्रिक ले लेंगे लास्ट में, यदि टाइम बचता है तो इस पोर्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी हम लोग टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होता है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, क्या चीज देखेंगे अभी हम लोग? टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या होता है, क्या है यहाँ पे? रिफर टू टेक्निक, स्टोर इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, यूजफुल, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, वेरी गुड बेटा। आर्यन का एक यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल ऐड जो है, इसको लेकर के एक्सप्लेनेशन आया है। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिए बेटा आर्यन, बहुत बढ़िया। टैक्सोनॉमिकल ऐड अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऐड मीन्स क्या होता है वो हम समझेंगे। ऐड मीन्स बेटा एक हेल्पफुल टूल होती है। जैसे कि हम लोगों को किसी भी टैक्सोन का, किसी भी स्पीसीज का यदि स्टडी करना है, तो किसी भी टैक्सोन या फिर स्पीसीज का जब हम लोगों को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड का हम यूज करते हैं। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? टैक्सोनॉमिक ऐड। ऐड मीन्स होता है बेटा हेल्प। हेल्प मीन्स यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेक्निक या एक प्रोसीजर, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, जिसका यूज करके हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम ना, ओके ग्रेट। तो टैक्सोनॉमिकल ऐड हम लोग जो देख रहे हैं बेटा, तो इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं? एक यूजफुल टूल जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनिजम्स का हम लोगों को यहां पर स्टडी करनी है, तो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए हमको उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, उस ऑर्गेनिजम्स को हमको क्लासिफाई करना है। हो सकता है कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स है, तो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा उसका हम स्टडी कैसे करेंगे?
तो हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यदि स्टोर रही तो उस स्टोर इंफॉर्मेशन का हेल्प ले करके हम एक न्यू ऑर्गेनिजम्स के स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बेटा ये इंफॉर्मेशन जो है ये दो तरीके से हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डेड फॉर्म में भी हो सकती है और एक लाइव फॉर्म में भी हो सकती है। डेड और लिविंग दोनों तरीके से हो सकती है। अब डेड मीन्स व्हाट? तो डेड में क्या आता है? तो देखो बेटा, जैसे कि कुछ प्लांट जो होते हैं, प्लांट को हम लोग क्या है डेड फॉर्म में स्टोर रखते हैं, जिसे कहते हैं हर्बेरियम। क्या कहते हैं? हर्बेरियम। ठीक है, तो हर्बेरियम जो होता है जहां पे हम लोग प्लांट्स को उसके डेड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। आई थिंक फिर से प्रॉब्लम आया। जीतो, ओए आया क्या? और नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है उससे बोलना। अभी देखो बेटा, अभी सही है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे? ऑल क्लियर है? मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ ठीक है, ओके। रिस्पॉन्स करेंगे, एम आई ऑडिबल ऑल प्रॉपरली और नॉट? है ऑल क्लियर है? रेड सिग्नल दिख रहा है? ऑल ओके, ऑडिबल? वीडियो, वीडियो सही है? हाँ चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड जो होता है एक हेल्पफुल टूल, जिसकी हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हमको आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको क्लासिफाई करना है तो उसमें हेल्प मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो प्लांट इसमें एक हर्बेरियम आता है, ये डेड फॉर्म में होगा बेटा। ठीक, हर्बेरियम हम समझेंगे, साथ ही साथ बेटा प्लांट और एनिमल दोनों को भी हम लोग यदि एक साथ स्टडी करना चाहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों का भी, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो हमारे पास जो एक स्टोर हाउस जो कलेक्शन होता है जिसे कहते हैं म्यूजियम। ओके, तो हर्बेरियम और म्यूजियम जो है ये क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पे किस टाइप का इंफॉर्मेशन होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे, हर्बेरियम को हम समझेंगे। तो हर्बेरियम जो होता है मींस प्लांट जो है जिसको हम कलेक्ट करेंगे, ड्राई प्लांट को हमको लेना होता है और एक प्रॉपर एक जो सीट होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे उसको हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह से ये एक सीट हो गई बेटा, ये पेपर सीट होती है। पेपर सीट में जनरली हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को, आई थिंक फिर से प्रॉब्लम आया है। आपके साइड से प्रॉब्लम है या मेरे साइड से प्रॉब्लम है? एक मिनट, हाँ मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आया है। जस्ट वेट बेटा, देख रहा हूं। अरे यार बता के जानती है उसको कौन सी चल रहा है क्लास। जस्ट वेट बेटा। चलो, तो मेरे पास के आउटपुट में प्रॉब्लम आ गया था, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ भी प्रॉब्लम हुई होंगी। चलो डोंट वरी, कंटिन्यू करते हैं। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हर्बेरियम हम देख रहे हैं।
तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं बेटा, हर्बेरियम में जो भी प्लांट है, ठीक है, हर्बेरियम में हम क्या कर रहे हैं, हम डेड प्लांट, जो ड्राई प्लांट होते हैं ना, उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो प्लांट हम लेंगे, प्लांट कैसे रहेंगे बेटा, प्लांट जो रहेंगे वो प्लांट जो रहेंगे ड्राइड प्लांट रहेंगे। पहली चीज तो उसे हमने कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद इस तरह से जो भी सीट जो होती है, एक जैसे कि A4 साइज का पेपर होता है और इस तरह से एक फाइल होती है, ऐसे बहुत सारे पेपर जो है उस पे हम लोग प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद हमको यहाँ पे लेबलिंग भी करना होगा। लेबलिंग कैसे होती है, पहली चीज तो हमको किस डेट पे हमने लिया है, दूसरा उसका जो प्लेस है कहां से हमने लिया है ये हम रखते हैं, साथ ही साथ उसका लोकल नेम क्या है, साथ ही साथ उसका इंग्लिश नेम जो होता है या फिर साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर उसका जो बॉटनिकल नेम है, ये भी हम लोगों को वहां पे मेंशन करना होता है। और लास्ट में नेम ऑफ कलेक्टर, किसने लेके आया है उसका भी नेम वहां पे मेंशन करना होता है। तो इस तरह से एक सीट में एक प्लांट होता है बेटा। ऐसे हम लोग एक फाइल बनेगी जिसमें मे बी 10 से 15 या 15 से 20 प्लांट का एक ऐसा कंप्लीट फाइल बन जाता है। और ये फाइल को हम एक अपने स्टोर हाउस में, जैसे लाइब्रेरी होती है कि नहीं, तो उसमें बुक्स का कलेक्शन होता है, ऐसे ये एक बुक हो गया। तो इस तरह से हमने प्लांट स्पेसिमेन, हमने ड्राई प्लांट को हमने डायरेक्टली वहां पे क्या किए, कलेक्ट करके रख लिए। तो ड्राई प्लांट का कलेक्शन इस तरह से हो गया। यहां पर देखो, यहां पे हमारे ये जो होता है ये आएगा हर्बेरियम, समझ रहे हो। तो हर्बेरियम क्या है बेटा, एक स्टोर हाउस होता है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन जो कि ड्राइड रहेंगे, ड्राई प्लांट, उसको हमने प्रेस करके हमने पहले ड्राई कर दिए, सुखा दिए, प्रिजर्व करते हैं हम लोग एक सीट पर। ओके, तो इस तरह से यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, ये प्रोसीजर होता है। क्या हो रहा है, मेरे पास फिर से प्रॉब्लम आ रही है। स्लाइड दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, नहीं दिख रहा मेरे, हाँ अभी दिखाई दे रहा है। ओके, जो होता है ये ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, ये इस तरह से। तो यहां पे मैंने आपको बताया नेम ऑफ द कलेक्टर, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, ये सारी चीजें। और हर्बेरियम सीट पे हमने लेबल किए जो भी इंफॉर्मेशन है। और इस तरह से देखो, एक सीट, 2 सीट, 3 सीट, ये ऐसे अलग अलग टाइप के सीट्स होती है। ऐसे एक फाइल होती है, प्रैक्टिकल फाइल होती है ना आपकी रिकॉर्ड वाली, एज इट इज इस तरह से लेकर के हमने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हर्बेरियम। ओके, क्या हो गया ये हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा, प्लांट और एनिमल जो कि डेड फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है, बट हम उसको ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक इस तरह से एक लिक्विड हमने लिए जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, SCHO। और फॉर्मेल्डिहाइड में हम लोगों ने यहां पे इस तरह से, जैसे कि क्या है ये स्टारफिश हो गया, तो स्टारफिश लिए, ठीक, और इसको हमने प्रिजर्व कर दिए फॉर्मेल्डिहाइड में। तो है तो ये डेड ही है, ये एनिमल हो गया, तो ये तो है एक डेड एनिमल, बट इसको हमने प्रिजर्व किए, प्रिजर्वेशन टेक्निक का हमने यहां पर यूज किए। तो म्यूजियम में प्लांट भी हो सकता है बेटा और एनिमल भी हो सकता है। तो म्यूजियम में प्लांट और एनिमल जो है उसको हम लोग डायरेक्टली स्टडी करने के लिए रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट की हम बात करें तो एक स्पेशल टाइप का इंसेक्ट बॉक्स होता है। क्या चीज, इंसेक्ट बॉक्स होता है। इंसेक्ट बॉक्स जो रहेगा उस बॉक्स में क्या करेंगे, जो भी इंसेक्ट है, ये इस तरह से इंसेक्ट है तो उसको हम ऐसे पिन से स्टेपल कर देंगे और उस इंसेक्ट को वहां पर क्या है बेटा, वो भी किल करके, इंसेक्ट को किल किया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद फाइनली स्टेपल करके उसको हमने उस इंसेक्ट बॉक्स में ऐसा पिन करके रख दिया। ठीक है, अब लार्ज बर्ड रहेगा तो उसको हमको क्या है, लार्ज बर्ड या एनिमल्स रहेगा तो उसको स्टेपल कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। ह्यूमन स्केलेटल जो होता है, स्केलेटल को भी जो है जनरली वहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टेपल कर देते हैं, मतलब रख सकते हैं। ओके, केमिकल बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
प्रिजर्व करते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, म्यूजियम। समझ में आ गया। तो म्यूजियम में आपको क्या क्या होता है, सारे कंसेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा अब लिविंग। ये तो डेड वाला पार्ट था। अब हम लोग लिविंग वाला पोर्शन देखेंगे। तो लिविंग लिविंग में दो आते हैं बेटे, एक तो बॉटनिकल गार्डन आते हैं और दूसरे हमारे जूलॉजिकल पार्क आते हैं। ठीक है, चलो तो पहले तो हम लोग वापस से आते हैं अपने स्लाइड पर और आगे का पोर्शन देखेंगे, जिसमें देखिए बेटा आप यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन देख रहे हैं, जिसमें बेटा लाइव प्लांट जो होते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे इस तरह से ये प्लांट है, तो यहाँ पर भी हमको उस प्लांट का साइंटिफिक नेम और डेट, वो सारी चीजें हमको जो है लेबल करना होता है बेटा, किस फैमिली का है, क्या साइंटिफिक नेम है। तो ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको लखनऊ का दिखाई दे रहा है। ओके, कहाँ का दिख रहा है ये, लखनऊ का। आई थिंक स्लाइड फिर से आपको नहीं दिख रहा होगा यार, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का। अभी ओके है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे फेमस बॉटनिकल गार्डन कल हम लोग स्टडी कर रहे थे। बॉटनिकल गार्डन में डायरेक्टली लाइव प्लांट्स जो होते हैं उसको हम स्टोर करेंगे। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हमारे हावड़ा वेस्ट बंगाल में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में है। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉटनिकल गार्डन, जो क्या है, जहां पर लाइव प्लांट स्पेसिमेन जो है इन्हें प्लेस किया गया है। बायोलॉजिकल म्यूजियम मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ये देखो लार्ज बर्ड जो है, साथ ही साथ इंसेक्ट बॉक्स जो होता है जिसमें इंसेक्ट रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी स्पेसिमेन है प्लांट के या फिर एनिमल के, इसको हम प्रिजर्व करके डेड प्लांट और एनिमल्स को रख सकते हैं। ओके, म्यूजियम जो होता है बेटा स्पेसिमेन में जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस जो होता है उसको एक जार में, ठीक है, या एक कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, ड्राइड स्पेसिमेन होते हैं हमारे प्लांट और एनिमल के। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाएगा इंसेक्ट बॉक्स में, ये इस तरह से, ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक, बट यहाँ पे किल करके पिन कर दिया जाता है उसको। यदि लार्ज एनिमल है तो उसे स्टफ कर दिया जाता है, जैसे बर्ड या फिर मैमल्स है तो उसको स्टफ कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कलेक्शंस जो होता है एनिमल स्केलेटन का, ये भी होता है वहां पर। जूलॉजिकल पार्क में बेटा लाइव एनिमल्स देखने को मिलेंगे। लाइव एनिमल्स जो होता है, लाइव वाइल्ड एनिमल्स, जिसको हम जो मतलब जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई है, जो हमारे क्या है, क्या कह सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो एकदम से गायब होने वाली है, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, हर टाइप के एनिमल्स जो है आपको जू में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है मेन हमारा लास्ट पोर्शन, दैट इज कॉल्ड की। ओके, क्या देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, की क्या होता है ये देखेंगे। तो पहले तो बेटा मुझे ये बताओ, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये सारा पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया। एक्सटिंक्ट मींस बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब होता है बेटा वलिया, जैसे कोई स्पीसीज अभी है, ठीक है, बट एक टाइम पे थाउजेंड ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट थे, लेकिन आज के टाइम पे थाउजेंड ऑफ स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अभी आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्पीसीज है जो गायब होने वाली है। मे भी रहेंगी या नहीं रहेंगी उसका कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे डोडो मोरोसिस जो है, ठीक है, तो वो किस में आ गया है, इंडेंजर्ड में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। स्टेप मतलब बेटा उसको पिन करके रखना ही है वो एक टाइप से। हाँ हाँ बेटा, जूलॉजिकल पार्क में होता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। और किसी के कुछ डाउट, चैट बहुत ऊपर चले गए हैं, मैं देख नहीं पाया होऊंगा तो पूछ लो फिर से। अब नेक्स्ट पोर्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज द की। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और फाइनली ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। कल हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के आओगे। ठीक है, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ओके, हाँ बेटा प्रहलाद, हाँ ऐसे ही होता है, इंटरनल ऑर्गन को रिमूव किया जाता है उसमें, स्टफ में।
ओके चलो, फाइनली अभी हम लोग यहां पे क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे यहां पर की। ठीक है, की एक एनालिटिकल एड है। ठीक, क्या होता है बेटा, की जो है ये एक एनालिटिकल ऐड होता है। बोलिए बेटा, मेरा एक मैंने वीडियो बनाया हूं, यूट्यूब पे है, कौन से चैप्टर में कितना वेटेज होता है, आप वहां से देख सकते हो, आपको सारे वेटेज जो है वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर से प्रॉब्लम आया क्या बेटा? जस्ट वेट, मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आ रहा है आज। तो हम लोग बेटा यहाँ पे की का स्टडी कर रहे हैं अभी। की जो है एक एनालिटिकल ऐड होता है। एनालिटिकल ऐड मींस, यदि हम लोग यहाँ पे समझे की को, यदि हम देखें तो की मींस क्या है, तो की में देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों को किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना है। ठीक है, अब किसी एक ऑर्गेनिजम्स का हम स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज जैसे कि हो सकता है वो एक प्लांट है। ठीक है, हो सकता है वो एक प्लांट है, या फिर वो प्लांट नहीं कुछ और भी है। तो पहली चीज तो प्लांट होगा तो कैसे ग्रीन कलर का हो सकता है? ठीक है, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ग्रीन कलर का है बट वो मूवमेंट भी हो रहा है, बट मूवमेंट होगा तो प्लांट होंगे ही नहीं, क्योंकि प्लांट तो मूव नहीं करते। तो यहां पे की जो होता है बेटा एक एनालिटिकल ऐड, जिसमें हम लोगों को टू स्टेटमेंट मिलेंगे हमेशा। टू स्टेटमेंट मींस, पहली चीज तो क्या वो ग्रीन कलर का है, तो आंसर आएगा यस, या फिर आंसर आएगा नो। ठीक है, ग्रीन इन कलर, नॉन ग्रीन। फिर मान लो ग्रीन है या फिर नहीं है, तो इसमें मान लो नो आता है, तो क्या वो मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? तो हर एक हमारे लिए यहां पे एक स्टेटमेंट जो रहेगा, ठीक है, वो एक सिंगल स्टेटमेंट जिसे लीड कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट का एक कंप्लीट, ये जो पेयर होगा, पेयर जो है ये क्या कहलाता है? कपलेट कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? कपलेट। ठीक है, हमेशा हमको दो स्टेटमेंट मिलेगा। कपल, कपल मतलब जोड़ा बोलते हैं ना, तो यहां पे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो रहेंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसे हम कपलेट कहते हैं। और उसका एक सिंगल स्टेटमेंट जो रहेगा वो क्या कहलाता है बेटा? लीड कहलाता है। ये एक लीड हो गया, ये एक लीड हो गया, ये एक लीड हो गया। तो एक सिंगल स्टेटमेंट जो है वो लीड है, और पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो क्या है? कपलेट है। ठीक है, हाँ, आंसर यस और नो में ही रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? यस और नो में ही इसका आंसर आता है। चलो मैं आपको एक और भी एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक प्लांट ले लेते हैं, और प्लांट को लेकर के हम समझते हैं। ये वाला पार्ट हो गया क्या? और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो ग्रीन नॉन ग्रीन, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। ठीक है, अब प्लांट में हम लोग सीड को लेके कंसेप्ट समझेंगे, सीड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ओके, हटा दू, ये क्लीन कर दू। तो की में देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्लांट ले रहे हैं। प्लांट में हो सकता है कि उसमें सीड होते होंगे या फिर सीड नहीं होते होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जनरली क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लांट डोंट मेक सीड, पहली चीज। या फिर प्लांट सीड बनाता होगा, तो प्लांट में सीड फॉर्म होते हैं।
मेक द सीड, डोंट मेक द सीड। यदि मान लो सीड नहीं बन रहे हैं तो क्या उसमें रूट, स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है? जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझेगा। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं या नहीं होते? तो ऐसा भी हो सकता है कि आंसर जो है नो आ रहा है। आंसर नो आ रहा है मींस ये ब्रायोफाइट और एल्गी हो सकता है। यदि यहां पे हैज, ठीक है, यहां पे नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, यहां पे इफ रूट, स्टेम और लीफ हो सकता है, बट सीड जो है नहीं बन रहे, बट रूट, स्टेम और लीफ होगा तो क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। समझे? हाँ, लेकिन यदि सीड बन रहे हैं तो सीड यदि इसमें फॉर्म हो रहे हैं तो कैसे सीड फॉर्म हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। तो सीड जो फॉर्म हो रहे हैं तो सीड के साथ साथ उसमें फ्लावर आ रहे हैं क्या? तो नो फ्लावर, ठीक है, या फिर फ्लावर फॉर्म हो रहे हैं। फ्लावर नहीं होंगे तो दैट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, फ्लावर होंगे तो दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म। यहां पे रूट, स्टेम, लीफ होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट। नहीं होते हैं तो इसमें दो आते हैं, या तो ब्रायोफाइटा होगा या फिर एल्गी होगा। तो इस तरह से देखो, हर इसमें हमको एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहे हैं। यहां पे कंप्लीट इतना पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक कपलेट कहलाएगा। उसका एक सिंगल स्टेटमेंट हमको इधर जाना है या इधर जाना है तो उस पर एक लीड मिलेगी। फिर इसका एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है कपलेट हो गया, फिर आपको इधर जाना है या इधर जाना है तो एक सिंगल स्टेटमेंट जो रहेगा उसका लीड होगा। ठीक है, तो ये चीज मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है बेटा, ठीक, बट ऐसा यहां पे होता है। चलो एक पिक्चर्स की हेल्प से समझते हैं हम लोग, और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहां पे देखिए एक एनालिटिकल मेथड जिसमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो यहां पे बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पेयर में रहते हैं वो कपलेट कहलाता है। हर कपलेट में दो अपोजिट ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो यस और नो, मतलब या तो रिलेवेंट ऑप्शंस रहेगा जिसको हमको एक्सेप्ट करना है और दूसरा जिसको हमको रिजेक्ट करना है। तो हर एक स्टेटमेंट जो की का होता है वो लीड कहलाता है। देखो एक एनिमल है जिसका स्किन ड्राई होता है, तो एक एनिमल है ड्राई स्किन है या नहीं है, नो आता है तो वो हो सकता है सालामंदर होगा। ड्राई स्किन है तो फिर से हमको वहां पे दो स्टेटमेंट मिलेंगे। तो ड्राई स्किन के साथ ही साथ उसमें हेयर होते हैं या नहीं है, हेयर नहीं है तो लिजार्ड होगा, लेकिन हेयर होते हैं तो उसमें अपोजिट थंब है या नहीं है, अपोजिट थंब नहीं है तो टाइगर होगा, और अपोजिट थंब यदि है तो उसका बायपेडल लोकोमोशन होता है, या दो पैर से चलते हैं चार पैर से चलता है, दो पैर से नहीं चलता तो गोरिल्ला हो सकता है, और चार पैर से चलता है तो, और दो पैर से यदि चलेगा तो वहां पे फाइनली हम ह्यूमन होंगे। तो इस तरह से ब्रांचिंग टाइप में वहां पे सारा स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, स्क्रीन जो है नहीं दिख रहा होगा, शायद मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि फिर से मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक स्टेटमेंट में आप लोगों को यहां पर क्या है, टू लीड मिल रहा है, और दोनों भी जो लीड मिल रहा है कंप्लीट उसका जो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? कपलेट कहलाता है। तो ये टैक्सोनॉमिक ऐड का एक टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? की कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक ऐड का एक टाइप जिसे हमने की कहे, की में हम लोगों ने ये सारी चीजें समझे हैं। तो की में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया बेटा? यहाँ पे दो पैर से चल रहा है तो ह्यूमन हो जाएगा, चार पैर से चल रहा है तो गोरिल्ला या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है, बट गोरिल्ला बायपेडल है या नहीं है, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें देख ली है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। बोलिए बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है? अपोजिबल कैसे थे? और किसी के कुछ डाउट होगा बेटा तो पूछ लो, किसी ने रिपीट करके भेजा था, रिपीट करना। कौन सा पार्ट रिपीट करना बेटा? बोलिए, ये वाला पोर्शन या फिर जो स्लाइड पे समझाया था वो वाला पोर्शन? अपोजिट थंब। देखिए बेटा, हमारे मतलब ये देखो, ये जो हमारे हैंड्स है इसमें फिंगर इधर है और थंब इधर आ रहा है, ठीक है, बट टाइगर में ये थंब ऐसा अलग नहीं रहेगा, सारे के सारे ऐसे रहते हैं, अपोजिट नहीं होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें, ये देखो यहां पर। हो गया क्लियर? और कुछ पूछना है? यही इसमें कंसेप्ट है।
हो गया पार्ट बेटा। ये वाला जो है, ये जो मैंने पिक्चर्स लाया हूं ना आप लोगों के लिए, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये एक पिक्चर से आपका कंप्लीट की का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है बेटा। ड्राई स्किन है, नहीं है, नहीं है तो सलामंदर हो सकता है तो फिर हमको आगे और एक और चीज देखना पड़ेगा। देखो इसमें एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे और आपके पास हो सकता है कि नोटों से भरा हुआ बैग था, डायमंड भी था और ज्वेलरी भी थी। ठीक है, आप आपके फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। सडनली ये हुआ कि कोई तो भी एक चोर आया और आपको बिल्कुल ऐसा गन वन दिखाया और सारी चीजें लेके छीन के छीना झपटी करके लेके भाग गया। अब आप वही नियर बाई कहीं जाकर के आप पुलिस स्टेशन जाते हो और वहां पे एक रिपोर्ट लिखाते हो। रिपोर्ट लिखाने के बाद फाइनली क्या होगा, अब उस एरिया की जो पुलिस है वो जानती है कि वहां पे जो सबसे ज्यादा चोरी जो है वो कौन से गैंग के लोग करते हैं। तो 3 से 4 गैंग है जो वहां पे बहुत फेमस है, लेकिन कौन सी गैंग ने चोरी की है वो अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी क्या होगा, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने बताया कि मैं उस जगह से इस तरह से जा रहा था, तो फाइनली हुआ ये कि मेरा सामान चोरी करके लोग भाग गए। तो फिर वहां पे पुलिस वाले क्या पूछते हैं, कितने लोग थे, 4 लोग थे या 5 लोग थे या 2 लोग थे। तो पहले बोलेंगे 5 लोग थे, तो आप बोलोगे नहीं कितने थे, तो आप बोलोगे 2 लोग थे। अच्छा 2 लोग थे क्या, अच्छा तो उस 2 लोग में ऐसा था क्या कि एक काला था एक गोरा था, चश्मा पहनता था, या एक हाइटेड था और एक बहुत कम हाइट वाला था। आप बोलोगे हाँ, एक की हाइट बहुत ज्यादा थी और एक की हाइट कम थी। मतलब हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको एक लीड मिलते जाएंगी जिसमें आपको एक को एक्सेप्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। तो पुलिस का ऑब्जर्वेशन 5 गैंग में से 3 गैंग तो अभी रिजेक्ट हो गई, अब 2 गैंग जो है उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स रखते हैं। ठीक है, फिर वहां पे उसकी हरकत कैसी थी, ठीक है, वो चोरी करते करते वो गाना गा रहा था क्या, हाँ एक क्लू मिलते जाएगा हर इसमें। गाना गाता था, उसमें एक वो जो मोटा था वो जोक्स कर रहा था क्या, तो वो बोलेगे नहीं जोक्स वगैरह तो हमने नहीं सुने, हाँ लेकिन उसमें एक जो था वो मतलब उसको थोड़े सिंगिंग की हैबिट थी, बात भी वो सिंगिंग टाइप से कर रहा था। अच्छा वो अरे वो जो है वो फलाना जो पर्सन है, मतलब वो उसने चुराया है, जाओ उसको पकड़ के लेके आ जाओ। पकड़ लिया ना। ऐसा बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी भी स्पीसीज को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एज इट इज हमारे सामने सारे एक अननोन है, लेकिन हर इसमें हम एक स्टेटमेंट के बाद हमको क्लू मिलेगा और क्लू मिलने के बाद हम फाइनल उस इंफॉर्मेशन तक के पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये जो होता है, ये होता है हमारा टैक्सोनॉमिकल ऐड, जिसका हम लोग यहां पर स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखिए, अब लास्ट जो पार्ट है फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। हो सकता है बेटा आज मेरे साथ टेक्निकल इश्यूज चल रहा है, तो आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कभी भी जो मेरा लेक्चर का डिलीवरी होता है वो मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुआ, वो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क का एरर हो सकता है, उसकी वजह से ही डिलीवरी में कभी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, बट मैं अपने तरफ से बेटा आप लोगों के लिए फुल एफर्ट देता हूं, फुल मेहनत करता हूं, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आए। तो कभी भी ऐसा लगता है कि सर वो चीज नहीं समझी, तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए, मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, कभी भी कुछ भी लगता है तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मेरा मेन गोल्स यही है कि आप लोगों को अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट समझ में आए और एक एक पर्सन को समझ में आए। ऐसा नहीं बेटा कि कोई एक स्टूडेंट को नहीं समझा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं। मेरे लिए बेटा हर एक स्टूडेंट उतना ही मायने देता है जितना एक स्टूडेंट, मतलब जैसे कि कोई एक स्टूडेंट हो सकता है कि 300+ ला रहा है और कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि 50 ही मार्क्स ला रहा है। तो मेरे लिए बेटा उस 300+ वाले के लिए जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू 50 मार्क्स वाले की भी है, समझे। बट आपका ऐसा नहीं है, सारी चीजें जो है ठीक अच्छा ही है, तो ध्यान रखिए, पूछिए, बट पर्सनली आप मुझसे पूछिए। आप मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सजेस्ट कर पाऊंगा क्या हो सकता है। हाँ बेटा, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा अथर्व, डोंट वरी, टेंशन ना लो। क्वेश्चंस तो देखो बेटा हमारा नीट ऐसा है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज ज्यादातर देखिए, एक तो हमारा जो डिफाइनेट प्रॉपर्टी है या नहीं है उस पर एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, जो
और उसमें स्पेशली जो एग्जांपल्स है उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, समझ गए? वो वाला पार्ट आप कभी भी नहीं छोड़िए। और ये की वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा जो होता है, इस पे भी कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो भी आप लोग याद रखिए। तो अभी देखिए यहां पे हम लोग समझेंगे फ्लोरा एंड मैनुअल्स क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन में समझेंगे तो हमें ज्यादा इजी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट स्पीसीज, एक पर्टिकुलर एरिया में यदि है, क्या चीज, यहां पे यदि हम लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल प्लांट स्पीसीज, स्पीसीज का मैं एसपीपी लिख रहा हूं, वैसे आप समझदार हो और आपको सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी अभी तो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ऑल प्लांट स्पीसीज का हमको लिस्टिंग करना है, यदि डिस्क्राइब करना है, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया का हमको कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, फ्लोरा में। फ्लोरा मींस एक टेक्सोनोमिक टूल है, एक टेक्सोनोमिक ऐड है, जहां पे हमको ऑल प्लांट स्पीसीज जो है उसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, ठीक है। मींस एक लिस्टिंग ऑफ प्लांट होती है, एक जियोग्राफिकल एरिया का को कंप्लीट डिफाइन किया जाएगा, वहां पे रहने वाली हैबिटेट क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। बट मैनुअल यदि हम समझे तो मैनुअल क्या होता है, एक कंप्लीट क्या है, ऑल स्पीसीज जो है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए, ओनली प्लांट जो है सिर्फ उसी को लिए, लेकिन यहां पे क्या चीज हमारा जो आएगा, क्या चीज, मैनुअल। मैनुअल यदि हम देखें तो मैनुअल में क्या होगा, ऑल स्पीसीज उस एरिया में जो रहेंगी, यहां पे हमने ऑल प्लांट स्पीसीज देखे, बट मैनुअल्स में क्या होता है, यहाँ पे ऑल स्पीसीज, जैसे कि सपोज ये इतना बड़ा हमारा लैंड है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे दूसरा एरिया है, ये अलग अलग एरिया है। अब आप यदि मान लो रिसर्च कर रहे हो और आपको यदि सिर्फ प्लांट की ही स्टडी करना है, तो प्लांट की स्टडी करना है तो आप सिर्फ इतना ही पार्ट में आप किस पे जाओगे, फ्लोरा को आप लोगे। फ्लोरा में ऑल प्लांट स्पीसीज का आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक नई रिसर्च कर रहे हैं, बट आपको डाउट है कि प्लांट और एनिमल दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो आपको प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो आप फिर फ्लोरा को नहीं पकड़ोगे, फिर उस टाइम पे आप क्या लोगे, मैनुअल्स को लोगे, समझे? तो फ्लोरा और मैनुअल्स में ये डिफरेंस होता है। अब यहां पे एक और चीज आती है जिसे मोनोग्राफ और कैटलॉग कहते हैं। क्या चीज, एक आता है मोनोग्राफ, और मोनोग्राफ के साथ ही साथ नेक्स्ट का क्या आता है, कैटलॉग, ठीक है। तो मोनोग्राफ और कैटलॉग्स जो होगा, ओके, क्या चीज, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मोनोग्राफ जैसे कि बेटा एक सिंगल टेक्सॉन का हमको यदि स्टडी करना है तो हम मोनोग्राफ में करेंगे। यहां पे एक सिंगल टेक्सॉन, जैसे कि बेटा अब आप कोई एक कंप्लीट एनिमल को आप स्टडी नहीं कर रहे थे, ठीक है, यहां पे प्लांट और एनिमल आपको दोनों मिल रहा है, मैनुअल एंड फ्लोरा, ठीक है। यहां पे सिर्फ एनिमल की बात आ रही है तो एनिमल के लिए हम फौना यूज करते हैं, ओनली एनिमल के हम स्टडी करेंगे तो वहां पे फौना होता है। फ्लोरा में ऑल प्लांट आता है, मैनुअल्स में प्लांट और एनिमल दोनों आएगा। लेकिन हमको एक सिंगल टेक्सॉन, जैसे कि हमको कोई बर्ड्स मिला है और आप बर्ड्स का स्टडी कर रहे हैं, तो आप बर्ड्स के स्टडी के लिए आप क्या करोगे, वहां पे आप एक सिंगल टेक्सॉन को लोगे। सिंगल टेक्सॉन मींस किसका आप लोगे, एव्स का आप लोगे, ठीक है। या फिर आपको एक क्रोकोडाइल मिला है तो आप वहां पे एक सिंगल टेक्सॉन को पकड़ोगे, किसको, रेप्टाइल को लोगे, तो कंप्लीट रेप्टाइल का स्टडी जो है उसमें आपको मिलेगा, समझे? तो वो क्या कहलाता है, मोनोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मोनोग्राफ। अब व्हाट अबाउट द कैटलॉग, कैटलॉग को हम इधर समझ लेते हैं। तो कैटलॉग की यदि हम बात करें तो ऑल स्पीसीज जो उस एरिया में प्रेजेंट है, जिसको जनरली मेथोडोलॉजिकली अरेंज किया, अल्फाबेटिकल अरेंज हो सकता है वो, जैसे ए वाली, बी वाली, सी वाली, डी वाली, इस तरह से अल्फाबेटिकल जब अरेंज किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में जाते तो आपको एक कैटलॉग मिलता है कि नहीं, तो वहां पे सारा एक मेनू कार्ड मिलता है कि नहीं, मेनू कार्ड, उसमें सारी चीजें आपको दी रहती है। तो देखो, एक तो रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको एक मेनू मिलता है, मेनू कार्ड में आपको अलग अलग वहां पे रेसिपीज मिलती है, बट आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ दाल सब्जी वगैरह ये सारी चीजें मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम क्या कह सकते हैं, मैनुअल्स कह सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल
कैटलॉग देखे होंगे, कैटलॉग जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, या फिर कुछ जैसे क्या सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले आपको कुछ कैटलॉग देते हैं जिसमें उस इंस्टीट्यूट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, तो हम उस चीज से भी कनेक्ट करके ये सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा स्लाइड से हम समझ लेते हैं बेटा, आपको और भी अच्छे से हिंट मिल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आता है फ्लोरा। फ्लोरा मींस यहाँ पे एक्चुअल जो अकाउंट होता है पर्टिकुलर हैबिट, ठीक है, जहां पे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट किया है प्लांट स्पीसीज का पर्टिकुलर एरिया में, वो कहलाता फ्लोरा। जैसे एक एग्जांपल फ्लोरा ऑफ पैन, हिमालय, हिमालय का एक फ्लोरा अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है क्या चाहिए बेटा, मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जहां पे कंटेन होता है इंफॉर्मेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाए, किस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए बेटा, हम नेम, जहां पर भी उस एरिया में जितना भी स्पीसीज होता है, नॉट ओनली वहां पे प्लांट, नॉट ओनली एनिमल, नहीं तो आप बोलोगे सब प्लांट और एनिमल ही आएगा, नहीं, इंसेक्ट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है, ऑल एनिमल्स जो होता है। तो मैनुअल्स ऑफ हार्मफुल मैराइन माइक्रोलेजियस का एक मैनुअल्स हो गया, समझे, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेटा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ की हम बात करें तो एक रिकॉर्ड जहां पे एक सिंगल टेक्सोन के बारे में स्टडी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फाइनली लास्ट में आता है कैटलॉग, वहां पे अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है बेटा पर्टिकुलर एक, क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पीसीज का। तो ये इस तरह से यहां पे हम लोगों ने फाइनली आज टैक्सोनॉमिकल ऐड भी कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आती है। ये एक मैंने जो ट्रिक दिया हूं, एक क्लू दिया हूं, ये आप याद रखिए। जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड पे समझाया हूं वो याद रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा। यूट्यूब पे पहले मैं आप लोगों को क्लाउड रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है बेटा, रिकॉर्डिंग देखने के बाद कुछ डाउट आता है तो पूछना जरूरी है। कंप्लेन नहीं करो, ब्लेम नहीं करो कि मुझे नहीं समझा, समझने की कोशिश करो। आपके यहां से परमिशन लगती है कि नहीं मुझे समझना है, और आपको समझना है तो उसके लिए मुझसे पूछना है, समझे। मैं जानता हूं बेटा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछते नहीं है, नहीं समझता, लेकिन उसके बाद भी नहीं पूछते। आपको क्या लगा आप वहां बैठे हो तो मुझे नहीं मालूम, मुझे सब पता है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे पूछो, ठीक है, क्योंकि आप पूछोगे तो मैं आप लोगों के लिए हूं। आप मुझसे नहीं पूछोगे तो मैं फिर कैसे मदद करूंगा, कोई भी किसी की मदद कैसे करेगा जब तक कि आप उससे मदद ना मांगे, ठीक है। मुझे मालूम तो होना चाहिए कि किस पर्सन को कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसी किसी इसको कुछ कुछ जगह प्रॉब्लम है, बट कहां प्रॉब्लम है ये नहीं जानता ना मैं, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया, 100% एफर्ट दिया, और आप लोगों के लिए वहां पे फुल पोटेंशियल के साथ सारी चीजें, सारा एफर्ट देके आपको समझाया। किसी एक को समझ गया, किसी एक को नहीं समझा, बट एक को समझ के मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, जिसको नहीं समझा उसके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूं। आपके कई लोगों के मैसेजेस आते रहते तो देखना, मैं ये नहीं बताता कि इसका ये डाउट था, नाम नहीं लूंगा मैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो, लेकिन मैं उसी पार्ट को यहाँ पे इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आपका वो पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाला सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो, तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं स्क्रीनशॉट को लेकर के। तो फाइनली ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है बेटा, काफी अच्छे तरीके से हो गया। तो अब तक के मैंने जितना भी पोर्शन पढ़ाया है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, देखो बेटा आप लोगों का टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों का यहाँ पे जो लेक्चर डिजाइन किया हूं मैंने, ठीक है। हमारा ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में सारा जो लेक्चर आप लोगों की जो डिजाइनिंग हुई है, आप खुद बिलीव नहीं करोगे बेटा कि इतना अच्छा आप लोगों को यहाँ पे जो मिला है। तो सारा डेटा आपको एक जगह पे जो मैंने अरेंज किया हूं, कहां पर, हमारे एक तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, मैंने एक वेब यूआरएल जो आप लोगों के लिए बनाया वहां पर भी आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम, ये तीन चीजों के साथ आप मेरे साथ कनेक्ट रहो। यूट्यूब पे सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है यदि आप यूट्यूब से कनेक्ट हो तो, नहीं तो आप टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक। और नहीं तो आप वेब यूआरएल पे भी जाते हो तो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हाँ बेटा, कैटलॉग में अल्फाबेटिकली सारे स्पीसीज के नाम मिल जाएंगे रेली। आइडिया नहीं है बेटा आर्यन मुझे अभी फिलहाल उससे रिलेटेड। हाँ स्पेसिमेन होगा ना बेटा, इंडियन चीता का स्पेसिमेन प्रेजेंट है, अब कहां पर है उसका आइडिया अभी जो है मुझे अभी आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। इंडियन चीता का आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो बेटा लास्ट 10 मिनट्स है आप लोगों के पास, 10 नहीं ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग है। किसी के भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछिए अभी, ठीक है।
मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम आया है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दो, वो सही हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कल एक प्रहलाद का क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा मैथ क्वेश्चन था वो, उसको हम देख लेते एक बार। अभी मैं दिखाई दे रहा हूं ना आप लोगों को? देखिए क्वेश्चन आया था जिसका आंसर मैंने रिप्लाई में दिया हूं, बट फिर भी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है फैमिली, ऑप्शन बी है ऑर्डर, ऑप्शन सी है डिवीजन और ऑप्शन डी है जीनस। क्या आएगा इसमें बताइए? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टोमेटो एंड पोटैटो किससे बिलोंग करता है ये? कॉमन जेनेरा है इसका। कॉमन जेनेरा क्या है इसका? कॉमन जेनेरा सोलेनम है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। ऑप्शन ए फैमिली, बी ऑर्डर, सी डिवीजन और डी जीनस। तो जीनस सोलेनम से दोनों भी बिलोंग करते हैं, तो इसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहां पे एक सीक्वेंस पूछा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, जिसमें ऑप्शन ए था क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसमें एक टर्म न्यू यूज हुआ है, आई थिंक ये हमारा 1992 का क्वेश्चन है। देखो कितना पुराना हो गया, तो इतना ओल्ड हम नहीं जाएंगे वैसे, बट ठीक है चलता है। ठीक, यहां पे एक टर्म यूज किया, अभी सिलेबस में पहले यूज होता था अभी नहीं। एक यहाँ पे ट्राइब जो है ये टर्म दिया हुआ है। तो ट्राइब मीन्स बेटा ये दोनों भी हम देखें तो ये जो जीनस के एबो और फैमिली के बिलो जो होता है या फिर सब फैमिली के बिलो, एक वहां पे अगेन टैक्सॉन है जिसे ट्राइब कहते हैं, बट अभी इसको कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बाकी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हूं, सौरव गांगुली फैमिली। तो यहां पे आपको क्या ऐड करना है बेटा? जीनस के एबो में और फैमिली के बिलो में। समझे बेटा? सिलेबस चेंज हो गया ना, अभी हमको एनसीईआरटी बेस्ड करना है। अभी पढ़ने के लिए इतना सारा जो है, ठीक है, पोर्शन है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो चीज का नीड नहीं है उसको स्किप करते हुए जो मेन है, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग, न्यू नीड के अकॉर्डिंग सिलेबस में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता था बेटा कि कोई सिलेबस नहीं था, स्टूडेंट ना अलग अलग रेफरेंस बुक से पढ़ते थे, कुछ भी क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। लास्ट मोमेंट तक के ये भी नहीं पता रहता था कि क्वेश्चंस क्या आएगा और स्कोर कितने होते थे मालूम है? अभी तो देखो 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहा है स्टूडेंट। पहले के जैसा सिलेबस रहता ना तो 300 स्कोर कर जाए तीनों सब्जेक्ट मिला के तो भी सिलेक्शन हो जाता था, क्योंकि क्वेश्चन लेवल इतना टफ था। कोई एक सिंगल बुक नहीं हुआ करती थी, स्टूडेंट को हजारों बुक पढ़ना पड़ता था और हजारों बुक में इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद भी पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक सब्जेक्ट के 50,000 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन भी नहीं आ पाते थे जो उनके पढ़ने वाले हो। इतना डिटेल है बेटा हमारा, सिर्फ बायोलॉजी की हम बात करें तो, बट इतना नहीं जाना हमको, इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर हो रहा है आपका। एनसीईआरटी पढ़ो, आप कहीं नहीं जाओगे। कोई नहीं समझ रहा, डोंट वरी, एनसीईआरटी समझ गई ना, मेरे लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी को रट लो, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एक क्वेश्चन पे अटके मत रहो कि यार यहाँ पे ऐसा दिया, वहां पे ऐसा दिया, ये होगा वो होगा, छोड़ दो बेटा, स्किप एंड नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो वहां पर। और कोई चीज परेशान कर रही है उसके लिए मैं हूं। यदि मुझे उस टाइम पे नहीं आएगा तो मैं ये नहीं कहता कि आई एम परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता बेटा कोई भी इंसान, नो वन इज परफेक्ट, हमेशा याद रखना। ओके, एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट वे एक ही है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जितना भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर लो, उसके बाद उस एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में लिख लो। थोड़ा टाइम आज लगेगा लेकिन आपका हमेशा के लिए हो जाता है। उसको फिल इन द ब्लैंक टाइप में लिख लो और हर जगह पे जो मेन कीवर्ड है उसको छोड़ दो और फिर उसको सॉल्व करके देखो कितना आपको याद आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलग अलग स्टेटमेंट को लिख लो और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, उसी में आप कंपेयर करो फिर करेक्ट और इनकरेक्ट, ये चीज है।
समझे? मैनुअल बताऊं शॉर्ट में, मैनुअल मतलब ऑल स्पीसीज का जो इंफॉर्मेशन है वो मैनुअल में मिलता है। फ्लोरा में ओनली एक एरिया का प्लांट स्पीसीज मिलता है, मैनुअल में एक एरिया की ऑल स्पीसीज मिलती है। फौना में एक एरिया का सिर्फ एनिमल का डिटेल मिलेगा, मोनोग्राफ में सिंगल टैक्सोन मिलेगा, और कैटालॉग जो है उसमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्पीसीज का डिटेल मिलेगा। ये है, समझ गया बेटा आर्यन? और किसी को कुछ डाउट? अथर बेटा क्लियर हो गया? बेस्ट वे एनसीईआरटी पढ़ने का यही है, और नहीं तो फिर वही है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक उठाओ और एमसीक्यू सॉल्व करना चालू करो। एक ये भी तरीका है, जैसे फिंगर टिप्स एमटीजी का जो बुक है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है वो बहुत अच्छा है बेटा, बट फिंगर टिप इज द बेस्ट बुक। सिंगेश का बुक आता है, अरियंत का बुक आता है, बाकी तो फिर बुक बहुत सारी है, कोई एक बुक तो पढ़ो अच्छे से। 10 बुक लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। 10 अलग अलग बुक को पढ़ने से अच्छा सिर्फ एनसीईआरटी बुक को 10 बार पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का। समझे? सिर्फ एनसीईआरटी। फिर मैं जो मॉड्यूल्स दे रहा हूं ना, उस मॉड्यूल्स को भी बाजू में रख दो। फिर मॉड्यूल सिर्फ आपके लिए ऐसा है कि मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मॉड्यूल को एक बार रीड करना है, कुछ पोर्शन समझने के लिए रखना है, कुछ चीजों को छोड़ देना है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैंने यदि यहाँ पे बोर्ड लेक्चर पे समझाया हूं, क्लास में समझाया हूं, वो आप पढ़ो। समझे? कई स्टूडेंट अभी लीव कर गए बेटा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको दे रहा हूं, बट जो लोग लीव कर गए शायद वो ज्यादा जानते होंगे यार, ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर एंड करें बेटा आज का क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में, कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, टारगेट रखो 350 लेके आना ही हमको हर हाल में। समझे? हैव अ गुड डे बेटा, ग्रेट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल, बाय बाय, बाय स्वयं, बाय प्रहलाद, बाय आर्यन। ओके, बाय अथर्व, बाय बेटा वलिया, बाय सुमित, जस्ट द सेम वलिया।